अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रॉब्लम 5.2 ए सॉल्व करनी है। इसी प्रीवियस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम 5.1 ए सॉल्व की थी और उसमें हमने एफबीओ डेस्टिनेशन पॉइंट और एफबीओ शिपिंग पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच करनी है तो सबसे पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले आपने वो वीडियो देखनी है, तभी आपको इस प्रॉब्लम में जो एफबीओ शिपिंग पॉइंट और एफबीओ डेस्टिनेशन पॉइंट के जो क्रेडिट टर्म्स दिए हुए हैं वो आपको समझ में आ सकती हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपने वो वीडियो वॉच करनी है। आज जो हमारा टॉपिक है हमने अपनी प्रॉब्लम 5.2 ए सॉल्व करनी है। तो हम चलते हैं अपनी लेक्चर की जानिब। आपने पेज नंबर 210 खोल लेना है जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस में है और अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन 18th एडिशन हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम अपने देखते हैं प्रॉब्लम 5.2 ए की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग मर्चेंटाइजिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ द बैक ऑफ द बास्क कंपनी विच अप्लाइज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अप्लाई किया है, मतलब हम पीरियोडिक सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने हमें ट्रांजैक्शंस जो दी हुई है जुलाई की 1 दी हुई है हमें और कहा हुआ है परचेज मर्चेंटाइज फ्रॉम अ ब्लैक कंपनी। अब इसमें जो हम हैं वो है बास्क कंपनी, मतलब हम बास्क कंपनी है और हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मर्चेंटाइज जुलाई की 1 को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किस कंपनी से, ब्लैक कंपनी से, फॉर द 6,000 अंडर द क्रेडिट टर्म्स ऑफ द 1/15 और n/30 एफबीओ शिपिंग पॉइंट। अब उन्होंने क्या दे दिया, एफबीओ शिपिंग पॉइंट दे दिया और क्रेडिट टर्म्स हमें दे दिए हैं। फिलहाल हमें बस अपनी जो हमने जिस वैल्यू से परचेज़ किया हमें वही चाहिए, तो हम अपने 6,000 लेंगे और क्योंकि हमारे पास ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो हमने अपनी एंट्री पास कर देनी है जो कि होगी मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और अकाउंट पेएबल। ये हमने अपने रूल्स में जो हमने परचेज और सेल्स के रूल्स किए थे पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के, तो उसमें मैंने आपको ये रूल्स समझाए थे कि मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और अकाउंट पेएबल कब आएगा। और अगर आपने वो वीडियो वॉच करनी है तो मेरे बुज़दार ट्यूटोरियल्स जो हमारा चैनल है उस पर जाएँ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आप परचेज और सेल्स के रूल्स देख सकते हैं। अगर आप को इन बातों की नहीं समझ आए तो सबसे पहले आप वो जाके देखें, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। तो अब हम जुलाई की 2 को जाते हैं। जुलाई की 2 में कहा हुआ है सोल्ड द मर्चेंटाइज टू द कोक कंपनी फॉर द 800 अंडर द क्रेडिट टर्म्स ऑफ द 2/10। अब वो क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, मतलब जो बास कंपनी है, मतलब जो हम हैं वो क्या करते हैं, हम सोल्ड करते हैं मर्चेंटाइज किसको, किस कंपनी को, कोक कंपनी को। कितने के लिए, 800 के लिए अंडर द क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 और n/60 एफबीओ शिपिंग पॉइंट। और फिर उन्होंने मर्चेंडाइज की कॉस्ट भी दी हुई है और 500 दी हुई है। तो ये जो एंट्रीज़ हैं ये हमारे पास, क्योंकि प्रीवियस जो हमारे वीडियोस गुजर चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं उन्हीं से रिलेटेड सब चीज़ें ये उन्हीं से रिलेटेड है। आपको बस वो उन लेक्चर्स की सुनने की ज़रूरत है। तो उसमें हमने ये सारी एंट्रीज जो भी यहाँ आ रही हैं वो हमने सबसे पहले वहाँ डिस्कस कर ली थी। तो सबसे पहले आपको वही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले वही वीडियोस सुननी पड़ेंगी, तभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो सोल्ड की जो एंट्री होती है वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स होता है, और सीजीएस की जो हमने एंट्री पास करनी है, सीजीएस और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमने एंट्री पास कर दी। जो हमें सोल्ड के जितने के हमने सोल्ड किए थे वो हमारे 800 थे, और जो सीजीएस था हमारा, जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री था वो कितना था, 500 था। उसके बाद हम अपनी जुलाई 3 की तरफ चलते हैं। जुलाई की 3 को हमने क्या किया है, पेड दी 100 कैश फॉर द फ्राइट चार्जेस ऑन द परचेज 1 ऑफ द जुलाई। जो हमने अपने परचेज़ किए थे मर्चेंटाइज ब्लैक कंपनी से, मतलब हम बास्क कंपनी थे और हमने ब्लैक कंपनी से क्या किए थे, मर्चेंटाइज परचेज़ किए थे। तो हमने परचेज़ किए थे तो हमने अपना जो फ्राइट चार्जेस थे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे, वो हमने क्या कर दिए, जुलाई की 3 को पे कर दिए। तो चूँकि हमारे पास ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बता रहे हैं हमें, तो हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के हिसाब से क्या करना है, अपनी एंट्री पास करनी है। फ्राइट चार्जेस आ जाएगा हमारे पास, फ्राइट चार्जेस आ जाएगा और कैश आ जाएगा, और 100 हमने क्या किया है, कैश पे किया है। तो सिंपल सी एंट्री थी। उसके बाद हम अपनी जुलाई की तरफ जुलाई 8 की तरफ चलते हैं। जुलाई 8 को कहा हुआ है सोल्ड द मर्चेंटाइज डेट एट कॉस्ट 1200 फॉर द 1600 कैश। अब उन्होंने कॉस्ट भी दी हुई है और जो से सोल्ड वैल्यू है वो भी दी हुई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंपनी का कोई नेम नहीं बताया। तो हम सिंपल से जो हमारी एंट्री है वो हम पास कर देंगे, जो हमारी सोल्ड की है, जो कि अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स 1600 और 1600, और सीजीएस जो हमें कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है, ये जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल और ये हमारे पास कैश की वो जो हमारी सेल वैल्यू होगी वो होगी, और ये जो हमारे पास होगी कॉस्ट वैल्यू होगी। और ये बात आपने याद रखनी है, जो कॉस्ट वैल्यू
होती है वो सेल वैल्यू से हमेशा कम होती है, मतलब जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, सेल वैल्यू जो होती है कैश वैल्यू वो ज़्यादा होती है। तो इस बात से अगर हमें बना भी बताया हुआ कि कॉस्ट वैल्यू कौन सी है, सोल्ड वैल्यू कौन सी है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है। तो जो कम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट वैल्यू होगी। तो फिर 1200 क्या हो गया, सी जी एस मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, और जो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो गया 1600। उसके बाद हम अपनी जुलाई की 9 पे चलते हैं। जुलाई की 9 में उन्होंने कहा हुआ परचेज मर्चेंटाइज फ्रॉम द लैंड कंपनी फॉर द 2300 under the credit terms of the 2/5 FBO destination invoice dated July 9। ना वो क्या कहते हैं, हम परचेज करते हैं मर्चेंटाइज, मतलब हम बास्क कंपनी थे और हमने क्या किया, परचेज किए मर्चेंटाइज किस कंपनी से, लैंड कंपनी से। तो 2300 ये हमारे पास क्या हो गया, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल हो गया। ये हमने क्या किया, अपने मर्चेंटाइज परचेज किए हैं। उसके बाद हमारे जो अगली नेक्स्ट एंट्री है वो उसमें जुलाई की 11 को क्या कहते हैं, received a 200 credit memorandum from the land company। अब वो क्या कहते हैं, रिसीव करते हैं 200 क्रेडिट मेमोरेंडम किस कंपनी से, लैंड कंपनी से, फॉर द रिटर्न ऑफ द पार्ट ऑफ द मर्चेंटाइज परचेज ऑन द जुलाई 9। अब वो जुलाई 9 को जो हम परचेज करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रेडिट मेमोरेंडम के ज़रिए लैंड कंपनी को 200 का रिटर्न कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमने ये जुलाई की 9 वाली अपनी एंट्री पास की थी, इसी को क्या कर देना है, उल्ट कर देना है, मतलब हमने अपनी रिटर्न वाली एंट्री पास करनी है। तो अकाउंट पेबल हो जाएगा और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हो जाएगा, कितने के रिटर्न किए, 200 के रिटर्न किए, तो 200 का 200 ही आएगा। उसके बाद हम अपने चलते हैं जुलाई की 12 की तरह। जुलाई की 12 में उन्होंने कहा हुआ है रिसीव्ड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम द को कंपनी फॉर द इनवॉइस डेट जुलाई 2 नेट ऑफ द डिस्काउंट। अब वो जुलाई की 2 को जो हमने सोल्ड किए थे अपने मर्चेंटाइज, जो हमने कोक कंपनी को सोल्व किए थे, उससे हम क्या कर रहे हैं, अब कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश रिसीव कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने अपना अकाउंट रिसीवेबल देखना होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि कितने के हमने सोल्ड किए थे, 800 के सोल्ड किए थे। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे एक्सपेंसेस इसमें नहीं थे, कोई हमारे रिटर्न इसमें नहीं थे। तो हमने सिंपली अपना जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, सिंपली हमने वो देख लिया, वो हमारे पास कितना है, 800 है, जो कि जुलाई की 2 में हमने सोल्ड किए थे 800 के क्रेडिट टर्म्स पे। अब हम अपनी क्रेडिट टर्म्स देखेंगे। क्रेडिट टर्म्स हमारे पास कितनी है, 2/10 और n/60। अब 2/10 है, तो 10 डेज़ के में हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए हमें डेट्स लिखनी होंगी। जुलाई की 2 है और हम पे कब, हमें रिसीव कब मिल रहा है, हमें कैश कब रिसीव हो रहा है, जुलाई की 12 को। तो 10 डेज़ ये बन जाते हैं, जुलाई की 2 से लेकर जुलाई की 12 तक ये 10 डेज़ बन जाते हैं। तो हम मतलब हम 2% डिस्काउंट देंगे, मतलब डिस्काउंट हम देंगे, तो क्योंकि हमने सोल्ड किए हैं, हमने कैश रिसीव करना है, तो 2% हम डिस्काउंट देंगे। तो 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से, या 2/100 से, एक ही बात है। तो 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, जो हम देंगे, जो हम जिसको हमने सेल किए हैं, मतलब जो बायर है उसको हम, इसमें बायर कौन है, कोक कंपनी है, बायर कौन क्या, कोक कंपनी है, और सेलर कौन है, मतलब हम सेलर हैं, बास्क कंपनी जो है वो हम है और वो सेलर है, और जो कोक कंपनी है वो कौन है, बायर है। तो हम उनको 2% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, और 16 डिस्काउंट देंगे। और जब हमने कैश फाइंड करना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये बहुत बार आपको मैं बता चुका हूँ, पिछली जो हमने एक्सरसाइजेज या प्रॉब्लम्स कर चुके हैं उन्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि जो कैश फाइंड करना होता है तो इन डिस्काउंट और जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास 784 क्या आ गया, कैश आ गया, जो हम रिसीव करेंगे। उसके बाद हमारी जुलाई की 16 की। अब जुलाई की 16 को क्या कहते हैं, पेड द बैलेंस ड्यू टू ब्लैक कंपनी विद इन द डिस्काउंट पीरियड। अब हमने अपनी जो ब्लैक कंपनी है उसको जो हमने कैश किया वो क्या कर दिया, पेड कर दिया ब्लैक कंपनी को। अब हमने अपनी प्रीवियस जो एंट्रीज है उसमें देखेंगे ब्लैक कंपनी का जुलाई 1 को हम देखेंगे। जुलाई को 1 को हमने क्या किया था, परचेज़ किया था। जुलाई की 1 को हमने परचेज़ किया था, उसमें उसके बाद हमने देखना है कि हमारे कोई चार्जेस तो नहीं थे, जो मतलब अब हमने देखने हैं, ये देखें ज़रा, जुलाई की 3 को हमने जो परचेज़ किया था जुलाई की 1 को, उसमें लिखा हुआ कि हमने जो अपना कैश था, जो फ्राइट चार्जेस थे वो हमने पे कर दिए हैं और हमारे पास कोई रिटर्न नहीं है। तो हमने सिंपली अपनी जो एंट्री है वो पास कर देनी है। उसके लिए हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल था वो कितना था, अकाउंट पेबल हमारे पास कितना था, 6000 था। सबसे पहले हमें अपना अकाउंट पेबल लिख दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
पे कर रहे हैं ना कैश, तो हमारे पास अकाउंट पेबल होगा, तो अकाउंट पेबल डेबिट में आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। उसके बाद हमने अपना क्या निकालना है, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री मतलब डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट फाइंड हम किस तरह करेंगे, सॉरी ये ज़रा उल्ट लिखी है, 60 ऊपर आएगा, 60 नीचे आएगा और जो कैश है 5940 वो ऊपर आएगा। ये आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हम अपना मर्चेंटाइज इन्वेंट्री मतलब हम अपना क्या फाइंड करते हैं, अपना डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें जो क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं उनको फॉलो करते हैं। जो हमें जुलाई की 1 को क्रेडिट टर्म्स दी हुई है वो 1/15 दी हुई है, मतलब हम अब जो कैश कब पे कर रहे हैं, जुलाई की 16 को कर रहे हैं। जुलाई की 16 से और जुलाई की 1 से ये हमारे पास 15 डेज बन जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1% डिस्काउंट मिलेगा। 1% डिस्काउंट हमने फाइंड करना है, तो हम 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ये हमारे पास मतलब मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 आएगी। होप सो बात आपको समझ में आ गई, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ा सा मैंने उल्ट लिख दिया, मिस्टेक हो गई है मुझसे। अच्छा, तो हमारे पास मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। उसके बाद हमने कैश फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट पेबल और जो हमने डिस्काउंट फाइंड किया होगा इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कैश कितना आ जाएगा, 5940 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गई है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। कैश नीचे आएगा और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री ऊपर आएगा, मतलब ये जो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री है ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 60 है, और जो कैश है वो कितना है हमारे पास, 5940 हमारे पास क्या है, कैश है। उसके बाद हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहा गया हमें, जुलाई की 19 को, जुलाई की 19 को हमने क्या किया, सोल्ड मर्चेंटाइज डेट कॉस्ट 900 टू द ए के पी कंपनी फॉर द 1250 अंडर द क्रेडिट टर्म्स। अब हमने क्या किया, कॉस्ट हमारी 900 है और हमने जो सेल वैल्यू वो कितनी है, 1250 है, और क्रेडिट टर्म्स दी हुई हैं और शिपिंग पॉइंट दिया हुआ है, FBO शिपिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो उसके लिए हमने अपनी जो सेल्स वाली एंट्री थी वो पास कर लेनी है, अकाउंट रिसीवेबल सेल और CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। तो हम मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, तो 900 यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट होगा, और जो सेल वैल्यू होगी वो हायर होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, तो वो 1250 हमारे पास क्या होगी, सेल वैल्यू होगी। ये हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद हमारी जुलाई की 21 को हम चलते हैं। जुलाई की 21 को क्या कहा गया इन्होंने, कि इशूड अ 150 क्रेडिट मेमोरेंडम टू द AKP कंपनी फॉर एन अलाउंस ऑन द गुड्स सोल्ड ऑन द जुलाई 19। अब जो उन्होंने जुलाई की 19 को सोल्ड किए थे, हमने मतलब सोल्ड किए थे, तो हमारे पास क्रेडिट मेमोरेंडम के जरिए क्या आ गया, गुड्स जो हमने सोल्ड किए थे वो वापस आ गए, मतलब रिटर्न कर दिए उन्होंने। तो इसमें हमने रिटर्न वाली एंट्री पास करनी है। सेल्स रिटर्न क्या होंगे हमारे पास, सेल्स रिटर्न और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास होगा इसमें, और कितने के रिटर्न होंगे, 150 और 150 हमने वैल्यू जो हमें प्रोवाइड की गई है वो हमने लिख दी। उसके बाद हमारे पास जुलाई की 24 है। जुलाई की 24 में उन्होंने क्या क्या है, पेड द लैंड कंपनी द बैलेंस ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। अब जो लैंड कंपनी है, जो कि हमारी जो लैंड कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, पेड कर दिया कैश। हमने मतलब जो हमने लैंड कंपनी से परचेज़ किए थे उसको हमने क्या कर दिया, अपना कैश पेड कर दिया। तो सबसे पहले हम अपना जो लैंड कंपनी के जो पीछे हमने एंट्रीज पास की हैं, सबसे पहले हम उनको जाके देखेंगे। जुलाई की 9 था, ज़रा देखें जाके जुलाई की 9 में, तो आप वहाँ हमने क्या किए थे, परचेज़ किए थे किस कंपनी से, लैंड कंपनी से। कितने के परचेज़ किए थे, 2300 के परचेज़ किए थे। उसके बाद जुलाई की 11 में देखें, हमारे पास जो हमने मतलब 200 के क्या किए थे, उसको क्रेडिट मेमोरेंडम के ज़रिए से उसको जो मतलब हम बायर थे ना, तो हमने क्या कर दिया, 200 से 200 उसको रिटर्न कर दिए। जो अपने हमारे कॉस्ट थी, जो हमारी वैल्यूज थी, जो हमें मर्चेंटाइज था, उसको 200 उसका क्रेडिट मेमोरेंडम के जरिए हमने उसको वापस कर दिया। तो 2300 माइनस 200 हम करेंगे, और क्योंकि हम अपने कैश की जो एंट्री पास करनी है, तो हम अकाउंट पेबल किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारे रिटर्न होंगी हम उनको माइनस करेंगे अपनी असल वैल्यू से। जो 2300 माइनस 200 करेंगे तो 2100 हमारे पास क्या आ जाएगा, अकाउंट पेएबल आ जाएगा। उसके बाद हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री फाइंड करनी है। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हम मतलब हमने डिस्काउंट फाइंड करना है। हम यहाँ डिस्काउंट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डिस्काउंट की बात नहीं होगी। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात होगी। तो सिंपली हमने अपनी क्रेडिट टर्म्स देखनी है, 2/15 और N/60 दी गई है हमें जुलाई की 9 को। तो हम पे कब कर रहे हैं अपना कैश, जुलाई की 24 को। तो हमने डेज गिन लेने हैं, यहाँ पे जुलाई की 9 है और जुलाई की
24 है, तो ये हमारे पास तकरीबन 15 डेज बन जाते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2% हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो 2% डिस्काउंट हमने किस तरह फाइंड करना है, 2100 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपना 2/100 से, इसको 21 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से, तो हमारे पास कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 42 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, मतलब मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने कैश फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास कैश क्या आ जाएगा, 2058। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने जुलाई की 30 को देखना है अपनी एंट्री, और जुलाई की 30 को वो क्या कहते हैं, received the balance due from the AKP company for the invoice dated July 19 net of the discount। अब हमने एक ही पे कंपनी को देखना है, जो हमने सोल्ड किए थे मर्चेंटाइज किसको, एक ही पे कंपनी को। तो हमने कब सोल्ड किए थे, हमने जुलाई 19 को क्या किए थे, सोल्ड किए थे। उसके बाद हमने जो जुलाई की 21 थी, जो हमें क्या हुए थे 150 के क्या हुए थे, क्रेडिट मेमोरेंडम के ज़रिए से हमें सेल्स रिटर्न हुए थे। तो हमने क्या करना है, सिंपली अपना जो हमें 1250 जो हमारा सोल्ड की वैल्यू थी उसको हमने माइनस कर देना है, जो हमारी क्या होगी 150 जो हमें रिटर्न हुएंगे उसमें से माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम अपनी क्रेडिट टर्म्स देखेंगे। क्रेडिट टर्म्स हमने 2/15 दी गई है, मतलब 15 डेज़ के, अगर हम 15 डेज के अंदर अंदर हम पे करेंगे तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो डेट्स देखनी है हमने, जुलाई की 19 को हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, और जुलाई की 30 को हम कैश रिसीव कर रहे हैं, मतलब 11 डेज़। 11 डेज़ मतलब वो 15 डेज़ के अंदर अंदर, अगर हम इस 15 डेज़ से पहले पहले अगर हम अपना 2% अगर हम अपना कैश पे कर देंगे, मतलब कैश रिसीव करेंगे अगर 15 डेज़ के ड्यूरेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, 2% डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। तो ये 11 डेज़ में हमें कैश रिसीव हो रहा था, हम क्या करेंगे, 2% डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए 1100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से। 1100 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब हमने कैश फाइंड करना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कैश क्या आ जाएगा, 1078। अब जो अक्सर एंट्रीज होती है उसमें हमारे पास जो डेट्स दी गई होती है उसमें लास्ट डेट तक ही हमारे पास जो कैश होता है वो पे कर दिया जाता है, या हम कैश पे कर देते हैं। अगर हम सेलर होते हैं तो हम कैश रिसीव करते हैं, अगर हम बायर होते हैं तो कैश पे कर देते हैं। लेकिन अक्सर हम जो एंट्रीज होती है उसमें जो क्रेडिट टर्म्स होती हैं उन लास्ट डेज, मतलब जो हमारा आखिरी दिन होता है उसी के अंदर ही हम पे करते हैं। लेकिन इस एंट्री में हमारे पास चूँकि उसने पहले पे कर दिए, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 11 जो जुलाई की 19 है उसको हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, और जुलाई की 30 को हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो हमें 15 डेज़ के ड्यूरेशन से पहले ही वो हमें कैश पे कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, 2% डिस्काउंट उनको दे देना है। उसके बाद हमारी जो लास्ट एंट्री उसमें कहा गया हमें सोल्ड द मर्चेंटाइज डेट कॉस्ट 3200 टू द कोक कंपनी फॉर द 500 अंडर द क्रेडिट टर्म्स ऑफ द 2/10 और N/30। FBO शिपिंग पॉइंट हमें दिया गया। अब वो सोल्ड कर रहा है मर्चेंटाइज, तो सोल्ड करने के लिए हमारे जो एंट्री पास करनी है वो अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स हमने एंट्री पास कर दी। 5000 हमारे पास वैल्यू दी गई, और CGS हमें जो कॉस्ट वैल्यू दी है हमारी सेल वैल्यू होगी, और कॉस्ट वैल्यू की हमने एंट्री पास करनी है CGS 3200, और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमने जो हमारी 3200 की वैल्यू थी वो हमने एंट्री पास कर दी। इसमें हमें कॉस्ट वैल्यू भी दी गई थी और सेल वैल्यू भी दी गई थी, दोनों की हमने एंट्री पास कर दी। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, आपने ज़रूर पूछना है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।